देखिए, मूलभूत सुविधाओं की समस्या जो है ना, एक अकेली ये देविका गोल्ड होम सोसाइटी ही नहीं है कि जहाँ पर कभी सिक्योरिटी गार्ड धरने पर चले जाते हों, कभी सफाई कर्मचारी धरने पर चले जाते हों। यह समस्या पूरे नोएडा एक्सटेंशन की सोसाइटियों की, अधिकतर सोसाइटियों की समस्या है, जहाँ पर बिल्डर के सताए हुए लोग रहते हैं और उनका बाहरी ही सताया हुआ नहीं है, निवासी ही सताए नहीं हैं। आप देखेंगे कि जो उनके कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, हाउस में जो सफाई कर्मचारी हैं, वो भी पीड़ित रहते हैं। तो आज जो हम यहाँ आए हुए हैं, देविका गोल्ड होम सोसाइटी है, जहाँ के जो वर्कर हैं, जो सफाई कर्मचारी है, जिनका जिम्मा है हम लोगों को सफाई में रहने के लिए वो देते हैं, जिसका हम उनको मेंटेनेंस चार्ज देते हैं बिल्डरों को। तो उनकी चार्ज, हम तो मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, लेकिन अभी जैसे हमने पता किया सफाई कर्मचारी कल से हड़ताल पर है। 4-4 महीने से, आप सोचेंगे 4-4 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई है, जबकि वो बेचारे गरीब जो लोग हैं, उनको रोज़ के रोज़ का खाना सब्जी लानी पड़ती है। आज की महंगाई के ज़माने में वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। तो ये बहुत दुखद है और हम लोग उनके दुख से बहुत दुखी हैं। हम चाहते हैं कि भाई, हम तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन हमारे परेशानी में वो भी भागीदार बन रहे हैं। यह बहुत गलत है। बिल्डरों को, यानी यही बिल्डर नहीं, और भी जितने बिल्डर हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि भाई, सारे पैसे जब निवासियों ने दे दिए, अपने जीवन भर की कमाई आपको दे दी, उसके बाद भी हम लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अभी AOA इसलिए नहीं है कि यहाँ पर आधी अधूरी सुविधाएं हैं। बिल्डर ने बहुत सारी जो सुविधाएं देनी थी वो हैं ही नहीं। STP क्लब और ये सब स्विमिंग पूल चालू ही नहीं है, तो उसमें उसकी वजह से यहाँ पर अभी नहीं है। बिल्डरों की शिकायत अथॉरिटी में की है, प्राधिकरण में शिकायत करी हुई है, और पिछली बार मीटिंग रखी गई थी प्राधिकरण द्वारा, नोटिस भी जारी किया गया था। यहाँ पर पिछले 3 दिन से हड़ताल चल रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का जो वेतन है वो बिल्डर नहीं दे रहा है। और ये पहली बार नहीं है, इस पिछले 9 महीने में, जनवरी से लेके इस साल में ये तीसरी हड़ताल है हम लोगों के यहाँ। आए दिन बिल्डर क्या करता है, मेंटेनेंस लेता है पैसा हम लोगों से, लेकिन वो जो है वो आगे पे नहीं करता। तो स्टाफ जो है परेशान होते हैं, और हर 3 महीने में फिर एजेंसी बदलता है। अब इनका पैसा रोक लिया है, हो सकता है फिर इनको बदले, फिर नई एजेंसी आएगी। अब बेचारे परेशान हैं सब 3 दिन से। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को हो रही है, क्योंकि 3-4 दिन से कूड़ा सबका घर में पड़ा हुआ है, और आप अगर बेसमेंट में जाएंगे तो बदबू, आप गाड़ी जाके निकाल नहीं सकते, इतना बदबू भरा हुआ है। AO नहीं, अभी AOA नहीं बना है, बिल्डर ही मेंटेनेंस लेता है। तो बिल्डर ही मेंटेनेंस? जी हाँ, वही उनको पे करता है। पे करता है। उसके बावजूद भी आपसे पे ले रहे हैं और उनको नहीं, उनको नहीं कर रहा है। और ये पहली हरकत नहीं, बट इस साल के अंदर ये तीसरा हड़ताल है। अब क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत की है? हम लोगों ने बिल्डर को भी लिखित दिया है और मीडिया में भी दिया है। अभी अथॉरिटी के CEO को भी हम लोग लास्ट हफ्ते जा करके मिले थे, क्योंकि केवल सफाई की नहीं, यहाँ बहुत तरह की इशूज़ हैं। तो सारे इशू को लेकर हम लोगों ने जो है वो रवि कुमार जी से हम लोगों ने मुलाकात की थी, जो अथॉरिटी के CEO हैं। अभी फिर 10 तारीख को उन्होंने नोटिस जारी किया है बिल्डर को मिलने के लिए। हम लोग अभी उनके यहाँ भी जाएंगे और मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। साथ में बिल्डर को भी लिखा है, लेकिन बिल्डर अब बिल्कुल नहीं सुन रहा है, पैसे भी ले रहा है, और यहाँ पे एकदम नारकी जीवन जीने के लिए यहाँ के निवासी जो है वो मजबूर हैं।